नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जल जंगल जीव पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। लोग कोरोना महामारी के झटके से अभी उबर भी नहीं पा रहे हैं कि देश के विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। नवंबर माह की शुरुआत से ही देश की राजधानी दिल्ली में तो सांस लेना भी मुश्किल हो है। तो आज का हमारा वीडियो प्रदूषण पर ही केंद्रित है। इसमें हम जानेंगे कि क्या है प्रदूषण और इसके कारण, प्रदूषण से हमें क्या और कैसे हो रहा है नुकसान। बताएंगे कि हमारे जंगल और कुछ विशेष पेड़ पौधों के जरिए आप प्रदूषण के बड़े खतरे से कैसे निपट सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए उसके आसपास 16 बड़े पेड़ों की जरूरत होती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि देश में 18 पेड़ काटे जाते हैं तो एक पेड़ लगाया जाता है। यह अंतर बहुत बड़ा है। लगातार वनों के कटान से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण इंडेक्स यानी कि AQI 0 से 50 तक अच्छा माना जाता है। 300 से 400 AQI बहुत खराब होता है और जैसे ही ये आंकड़ा 400 के ऊपर पहुंचता है स्थिति गंभीर होने लगती है। हाल के दिनों में दिल्ली और NCR समेत देश के कई बड़े शहरों में AQI 400 को पार कर गया। इन शहरों में रहने वाले लोगों के लिए सांस लेना दूभर होता जा रहा है। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU ने लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण को लेकर बहुत महत्वपूर्ण शोध किया। इसमें सामने आया कि प्रदूषण के मामले में मानव शरीर पर बुरा प्रभाव डालने वाले नैनो कणों के उत्सर्जन में वाहनों का बहुत बड़ा योगदान है। आइए जानते हैं कि प्रदूषण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर किस प्रकार अपना दुष्परिणाम डालता है। प्रदूषण का दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एम्स की न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव के मुताबिक हमारे नाक से फेफड़े में पहुंचने के बाद वायु प्रदूषण के महीन कण खून में पहुंच जाते हैं। इससे दिमाग में रक्त की आपूर्ति कम हो सकती है। यह अल्जाइमर के खतरे को बढ़ा देता है। इसी तरह प्रदूषण आँखों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। एम्स के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीवन स्थितियाल ने बताया कि लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से आंखों में सूखापन, एलर्जी, दर्द के साथ यह आंसू को एसिडिक बना देता है। इससे आंखों को नुकसान पहुंचता है और रोशनी में भी काफ़ी असर पड़ने लगता है। प्रदूषण दिल पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति गुप्ता के मुताबिक प्रदूषण से दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। यह दिल की धमनियों में बाधा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में मास्क लगाकर ही कहीं निकलें ताकि प्रदूषण के जो कण हैं वो हमारे नाक के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश न कर सकें। प्रदूषण स्तर ज़्यादा होने पर घर से बाहर किसी कीमत पर न निकलें। साथ ही दिल की धड़कन तेज करने वाली गतिविधियों में हिस्सा न लें, जैसे सुबह की दौड़ भाग वाली एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा साइकिलिंग या इसी तरह बहुत तेज तेज सीढ़ी चढ़ना और ऐसे ही दूसरी गतिविधियाँ न करें। प्रदूषण का त्वचा और बालों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। एम्स के त्वचा रोग विशेषज्ञ के वर्मा के मुताबिक प्रदूषण से बाल भी गिरने लगते हैं और उनकी चमक खोने लगती है। वहीं त्वचा पर दाग धब्बे आने लगते हैं और त्वचा रूखी व बेजान होने लगती है। एक्जिमा, एलर्जी, झुर्रियों के साथ त्वचा के कैंसर तक की आशंका बढ़ जाती है। प्रदूषण फेफड़ों और गले पर भी बहुत बुरा असर डालता है। चिकित्सकों के अनुसार प्रदूषण से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। सांस लेने वाली नली में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इन सभी के साथ ही प्रदूषण जोड़ों पर भी बहुत बुरा असर डालता है। एम्स की रूमेटोलॉजी विभाग की प्रोफेसर उमा कुमार के मुताबिक प्रदूषण से जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। सांस लेने के दौरान PM 2.5 कण सांस की नली में पहुंच जाते हैं। इससे नली में सूजन आने लगती है। इससे शरीर में एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, जिससे सेल्स में मौजूद प्रोटीन में बदलाव आने लगता है। इसका असर हड्डियों में पड़ता है। PM 2.5 से जोड़ों की झिल्लियाँ प्रभावित होती हैं। आइए अब जानते हैं कि जंगल और कुछ पेड़ पौधे हमारी मदद प्रदूषण से लड़ने में कैसे कर सकते हैं। जंगल हमें शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं
तो जंगलों में कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हमारे आसपास के विषैली गैसों को सोख लेते हैं, बदले में हमें जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अकेले पीपल की बात करें तो ये 100% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, बरगद 80% तक और वहीं नीम 75% तक कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे पौधों के नाम जो प्रदूषण से डटकर मुकाबला करते हैं। पहला पौधा है इस लिस्ट में स्नेक प्लांट। ये पौधा नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्रदूषित हवा को सोख लेता है। लोग इसे अपने घरों में लगाते हैं। यह पौधा रात को ऑक्सीजन देता है और घर के अंदर का वातावरण तरोताज़ा करता है। इसकी पत्तियां सांप की तरह दिखती हैं, इसलिए इसे स्नेक प्लांट कहते हैं। इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं, अपने आसपास के किसी भी नर्सरी से जाकर ले सकते हैं। अगला पौधा है तुलसी। इस पौधे के बारे में शायद ही ऐसा कोई भारतीय हो जो न जानता। अपने धार्मिक मान्यताओं के कारण यह बहुत ही पूजनीय है। लोगों के घरों में, आंगन में या दरवाजे पर या बगिया में इसे आसानी से देख सकते हैं। अगला पौधा है रबर प्लांट। इसका बायोलॉजिकल नाम होता है फाइकस इलेस्टिका। इसे इसके अलावा भी कई नामों से जानते हैं। आमतौर पर इसे लोग सजावट के रूप में अपने घरों में लगाते हैं, लेकिन घर के अंदर का वातावरण शुद्ध करने में भी यह पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला पौधा है घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा। इसके बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। आमतौर पर एलोवेरा पौधे को लोग औषधीय गुणों के लिए ही जानते हैं। एलोवेरा का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों में बहुत मात्रा में किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ चेहरे और बालों की खूबसूरती ही नहीं बढ़ाता, प्रदूषण से लड़ने में भी बहुत ही सहायक है। अगला पौधा है पीस लिली। इंडोर के लिए यह पौधा बहुत ही पसंद किया जाता है। यह प्रदूषण से निपटने में सहायक होने के साथ ही खूबसूरती भी बढ़ा देता है। इसके फूल बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसके बाद नंबर है स्पाइडर प्लांट। यह पौधा क्लोरोफाइटम कोमोसम नाम से ही जाना जाता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और जाइलिन जैसे जहरीले तत्वों को हमसे दूर रखता है। इन सभी पौधों के अलावा यदि आपके घर के बाहर अगल बगल थोड़ा स्पेस है, थोड़ी जगह है, तो आप बड़े पेड़ या पौधे लगा सकते हैं, जैसे पीपल, नीम, जामुन, बरगद, गूलर, अमलतास, कदम, चिलबिल। ये ऐसे पेड़ हैं जो व्यापक स्तर पर प्रदूषण से निपटने में सहायक हैं। तो आप इन्हें लगाकर न सिर्फ अपने बल्कि दूसरे के लिए भी बहुत सहायक वातावरण बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा और आप भी प्रदूषण से लड़ने के लिए पौधों को अपने घर पे लगाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो आगे भी मिलते रहें। नमस्कार।